Fear of losing in whatever role we are playing in life is present. So how can we rule out that fear and channelize our positive energy back? Fear of losing in different spheres of life. You're talking work related? Yeah, The work that you're work doing? or any other Relationship role. also? Both. Achha. How we can rule out that fear? You can never rule out that fear, क्योंकि वो फियर किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे बेस्ड है या कोई इमेजिनेशन है? दो तरह के फियर्स होते हैं ना, एक है इमेजिनरी फियर्स कि ये हो गया तो क्या होगा, मान लो यहां पर भूत है, इससे हम डर रहे हैं, बट दैट इज एन इमेजिनरी फियर, दैट इज नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी. रियलिटी क्या है कि देयर इज अ पर्सन हुम यू आर इन लव विद, जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है, तो जैसे ही हम अलग होने के बारे में उस पर्सन से सोचते हैं तो डर लगता है. इनफैक्ट ये सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं है, किसी भी आदत के बारे में है. हमारे को आदत पड़ जाती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, कुछ लोगों की, कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस होती हैं, तो उसके हाथ से जाने का डर लगता है. तो डर किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे बेस्ड है, क्योंकि ये सच है ना, वो पर्सन जा सकता है या जा सकती है. सो दिस फियर, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस फियर इज नॉट द फियर ऑफ लूजिंग आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट सिचुएशन. दिस फियर इज द फियर ऑफ चेंज. हमको बदलाव से डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन है वो दुनिया का आखिरी है, कि जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में, वो दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी है. आखिरी है क्या? नहीं है, और भी है, उससे बेटर भी है. बेटर भी क्या होता है? आपके स्टैंड पॉइंट से है कि वो बेटर है या नहीं है. वही लड़की किसी को अच्छी लग रही होगी, किसी को बुरी लग रही होगी. दिस इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है? वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज. तो जब तक वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज इन लाइफ, एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ दिस चेंज. एक तो चेंज है अलग होना, एक है किसी की डेथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ चेंज, कि जो नई सिचुएशन होगी, बिकॉज दैट इज अननोन. हमें नहीं पता वहां पर क्या हो रहा होगा, हमें नहीं पता. जैसे बोलते भी हैं लोग कि मेरे को इतनी अच्छी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी. अच्छा इतनी अच्छी है? इतनी अच्छी कहां होती है? कैसी होती है? मैं भी देखना चाहूंगा. हमारा जो फियर है ना, अगर फंडामेंटली आप देखोगे, दिस इज द फियर ऑफ द अननोन, दिस इज द फियर ऑफ चेंज, कि ये जो मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन है, अगर ये बदल गई तो क्या होगा. तो इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, एंड 99.99% ऑफ द लाइफ इज इन द स्फीयर ऑफ द अननोन. आपकी जो नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड. वो तो 0.00001% है, जिसके अंदर आप गोल गोल घूम रहे हो और उसको पकड़ करके बैठे हो. आप कह रहे हो बस यही लाइफ है. अगर ये मेरे हाथ से चली गई, जो भी इस लाइफ में है, लोग हैं, सिचुएशंस है, जो भी कुछ है, ये चला गया तो मेरी लाइफ ही बेकार है. जबकि ऐसा नहीं है. इसके बाहर हो सकता है बहुत कुछ हो, बट हम उससे डरते हैं. तो इफ यू कैन सी दिस रियलिटी कि लाइफ इज इन द अननोन, ग्रोथ इज इन द अननोन, ग्रोथ कांट बी इन द नोन. इफ यू कैन एम्ब्रेस द अननोन, अननोन जिसको चेंज बोलते हैं, विच इज द वेरी नेचर ऑफ लाइफ, which is the very nature of everything, because nothing is static in life. If you can see it as a fact कि सब कुछ बदलेगा. ये बात अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को इस एज में. ये मैच्योरिटी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद आती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आती है, जब हम अपनी ही लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि एक टाइम पे जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाइफ और डेथ सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा होता है कि इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं चल सकती. सब कुछ खत्म हो जाएगा. कुछ भी खत्म नहीं होता है. लाइफ चलती रहती है और बेटर होती रहती है, अगर अंदर से आप सीख रहे हो, अंदर से आप ग्रो कर रहे हो. अगर वहीं पे स्टक हो गए हो, जो पास्ट में कुछ था, बस उसी में आप स्टक हो गए हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग विद लाइफ. लाइफ बदल गई है लेकिन आप नहीं बदल रहे हो. इफ यू कॉन्स्टेंटली चेंज विद लाइफ, देयर इज नो फियर. उस चेंज में क्या आ गया? सब कुछ आ गया. कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर एक्चुअली ओके फॉर एवरीथिंग, मतलब कि बहुत स्ट्रगल करके एक लेवल पे आप पहुंचे हो, वो सब कुछ अगले दिन खत्म हो सकता है. इफ यू आर ओके विद दिस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, ये पर्सन है, जाता है चला जाए, जाती है चली जाए. इफ यू आर एक्चुअली ओके विद इट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देन देयर इज नो फियर. देन यू आर लिविंग अ फियरलेस लाइफ. इसी को फियरलेस लाइफ बोलते हैं.